तो आज मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या होती है। कई बच्चों को इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान ही नहीं होती। तो आज हम देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो देखिए फंक्शन x, मान लो मैं फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3। आप इसमें एक बात नोट करो कि इसमें यहाँ पर x है, ये x का फंक्शन है तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वेयर ही नजर आएगा। लेकिन अगर ये एक्स वाई का फंक्शन होता, x और y दोनों का फंक्शन होता, तो आपको इस इक्वेशन में दोनों ही फंक्शन नजर आएंगे। ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 5। अब ये जो फंक्शन ऐसा है, इसमें x भी है और y भी है, यानी x और y। यहाँ से पता चल रहा है कि हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, x और y दोनों है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। दिस इज ए फंक्शन ऑफ, दोनों वेरिएबल होते हैं इसके अंदर x एंड y। तो इस तरह का अगर फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पर हमने dy बाई डी एक्स निकालना है। इस फंक्शन का हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों बड़ा आसान है। हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर जो बच्चे उलझते हैं वो y के डिफरेंशिएशन में उलझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बातें जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करने के लिए, आपने किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हमने वीडियो स्किप कर दी यहाँ पे तो जो मैं बेसिक बात आपको बताने वाला हूँ आप समझ नहीं पाओगे। तो देखिए y का डेरिवेटिव, y का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो ऐसे लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसको हम dy बाई डी एक्स ही लिखते हैं। या मैं कहूँ y का डैश, क्योंकि dy बाई डी एक्स को हम y डैश से भी दिखा सकते हैं। डैश का मतलब यहाँ डेरिवेटिव ही है दोस्तों, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, f(x) का डेरिवेटिव कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ f(x), तो मैं इसको लिखूंगा f डैश x। डैश का मतलब dy बाई डी एक्स कि मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया है। दूसरी बात, अगर आप वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव कर रहे हो, वाई स्क्वेयर का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपने क्या ध्यान करना है। देखो वाई स्क्वेयर है, स्क्वेयर यानी पावर रूल रहेगा सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपने पावर रूल लगाना है। पावर आगे देखो, पावर में से एक कम कर दिया। अब वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2y, यहाँ बना जाएगी पावर, और dy बाई डी एक्स। या अगर डैश की टर्म में इसको देखूँ, तो मैं इसको कैसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ये लिखना इजी रहेगा 2y और फिर y का डेरिवेटिव y डैश आपने लिखना है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं y क्यूब का डेरिवेटिव करूँ, y क्यूब का देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे 3y स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, और y का डेरिवेटिव y डैश। इसी तरह से आपने एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है, x और y। अगर x और y इकट्ठा आ जाए और हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो x और y दोनों वेरिएबल को हम फंक्शन मान के चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो चलिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश, प्लस सेकंड एज इट इज यानी y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। इसको आपने समझना, जहां भी एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई का जब भी आप डेरिवेटिव करोगे आपने इस तरह से करना है। तो एक्सरसाइज 5.3 में जब हम डेरिवेटिव करेंगे, इन सब बातों का हमने ध्यान करते हुए डेरिवेटिव करना है, जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये उसमें यूज होगा। तो x ऐसे ही y का डेरिवेटिव y डैश, प्लस y ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1। तो x y का डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मान लो x y स्क्वेयर आ जाए, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x एज इट इज, y स्क्वेयर का हम डेरिवेटिव करेंगे, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y y डैश, पावर आगे पावर में से एक कम, फिर y का y डैश, प्लस y स्क्वेयर एज इट इज x का 1। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5.3, एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले मैं चलो आपको एग्जाम्पल करता हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड dy बाय डी एक्स। फाइंड dy बाय डी एक्स, इस इक्वेशन का हमने, इस फंक्शन का हमने dy बाय डी एक्स निकालना है दोस्तों। तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए x का डेरिवेटिव सबको पता है 1 होता है, y का डेरिवेटिव y डैश, y का जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो y डैश, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है तो पाई का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास क्या आया, y डैश इक्वल टू 1 को हम इधर लेके गए, 1 जब इधर जाएगा ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो -1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y डैश इक्वल टू 1। तो y डैश हमारा क्या है, ये dy बाय डी एक्स ही तो है दोस्तों। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली y डैश की। तो सेकंड एग्जांपल है इसका, सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इजी एग्जांपल है। देखिए y प्लस साइन वाई इक्वल टू कोज एक्स, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कोज एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव हम y डैश लिखेंगे, साइन y का डेरिवेटिव लिखेंगे कोज y, साइन y का डेरिवेटिव कोज y। और एक बात जो मैंने आपको बताया था कि y का भी हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। जैसे अब इसका एंगल x तो है नहीं, y है, तो जब साइन y का लिखा कोज y, फिर y का भी करेंगे dy बाय डी एक्स, यानी y डैश, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू कोज x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब देखिए हमने निकालना है y डैश, तो y डैश वाली टर्म यही रहेगी, y डैश वाली टर्म को हम यही रखेंगे, दोनों में से हम y डैश निकाल लेते हैं। इसमें, इस टर्म में और इस टर्म में y डैश है तो y डैश निकाल लिया बाहर, 1 प्लस कोज y डैश जब बाहर गया तो 1 प्लस कोज y बचा माइनस साइन x। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, y डैश की वैल्यू आएगी माइनस साइन x। ये जो 1 प्लस कोज y है इसको हम नीचे लेके जाएंगे, 1 प्लस कोज y। तो देखिए कितना आसान था, आपने केवल इन बातों का ध्यान रखना और क्वेश्चन आपके हल होते जाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको कराए, बड़े ही इजी एग्जाम्पल थे और ये पक्का है कि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके पास पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं 5.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ये क्वेश्चन है आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x का 2, 3y का 3 ऐसे ही, y डैश, y का y डैश, साइन x का हो जाएगा कोज x। तो हमने तो निकालना है y डैश, तो y डैश वाली टर्म यहीं रहेगी, 2 को उधर भेज देते हैं, कोज x माइनस 2। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, कोज x माइनस 2। जब हम y डैश को हम यहाँ से फ्री करेंगे, y डैश को फ्री कर दिया, 3 है यहाँ पे, 3 कहाँ जाएगा, राइट साइड में डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा y डैश निकल चुका है। 2x प्लस 3y इक्वल साइन y, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 2, 3y का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y डैश और साइन y का हो जाएगा कोज y और y का लिखेंगे y डैश। देखिए इसको हम एज ए x ही मानेंगे, लेकिन इसका हम एंगल का दोबारा करते हैं बाय चेन रूल। हमने करना क्या कि y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, y डैश वाले एक तरफ और बिना y डैश के राइट साइड में। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो कोज y डैश, ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा माइनस 3y डैश और इधर अकेला रह गया 2। तो ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। देखिए ध्यान से कि हम 3y डैश को हमने बॉर्डर पार करा दिया, y डैश के पास लेके चले गए और 2 यहाँ पे रह गया अकेला। अब y डैश की वैल्यू, y डैश कॉमन ले लेते हैं, कोज y माइनस 3
बाय 2, वाई डैश इक्वल टू 2 बाय कोस वाई माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, ये है क्वेश्चन। तो इसमें भी देखिए ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट जब भी करेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए, देखिए ए तो कांस्टेंट है, ए ऐसे ही, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी कांस्टेंट है, बी का डेरिवेटिव बी ऐसे ही, वाई स्क्वायर का लिखेंगे 2y 2 माइनस 1, तो यहाँ पावर 1 ही बचेगी, तो मैं यहाँ नहीं लिखता उसको, 1 को नहीं, वाई डैश समझा जाएगा, और y का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल टू कोस वाई का होता है माइनस साइन वाई, और y का डेरिवेटिव वाई डैश। देखिए वाई डैश वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ले आए इधर, इसको इधर कर लेते हैं, 2by वाई डैश प्लस साइन वाई डैश इक्वल, ए को हम उस साइड लेके गए माइनस ए को हम दूसरी साइड लेके चले गए, और वाई डैश वाले को हम एक साइड में लाए, जिनके जहाँ पे वाई डैश है, जहाँ भी वाई डैश होगा हम उन सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, तो वाई डैश हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर रह गया 2by प्लस साइन वाई और इक्वल टू माइनस ए, तो वाई डैश आपका आ जाएगा माइनस ए बाय 2by प्लस साइन वाई। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो क्या होगा, देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, एक्स वाई का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक्स वाई का जब भी डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एच टी लिख लिया, वाई का वाई डैश हो गया, प्लस वाई ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y पावर आगे पावर में से एक कम, और y का वाई डैश इक्वल 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव वाई डैश। अब हम यहाँ पर भी वाई डैश वालों को एकत्रित कर लेंगे, वाई डैश वालों को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये जो है वाई डैश है, ये इधर आ जाएगा x वाई डैश, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगा, हम ऊपर लिखते हैं, साफ कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई डैश हमने ऐसे ही लिखा, प्लस 2y वाई डैश हमने ये वाली टर्म हमने ऐसे लिखी, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, माइनस वाई डैश हो गया, इधर आके प्लस का था माइनस डैश हो गया, वाई डैश हो गया इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा, और ये बिना वाई डैश के है वो इधर जाएगा, तो माइनस वाई हो गया। आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान सा काम है। वाई डैश बाहर निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई डैश इक्वल, वाई डैश की वैल्यू निकल जाएगी, वाई डैश के साथ जितना कुछ भी है सब डिनोमिनेटर में राइट साइड में चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। दिस इज आंसर। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। डिफरेंशिएट करते हैं, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स वाई का जब करेंगे एक्स ऐसे ही, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, वाई ऐसे ही एक्स का 1, प्रोडक्ट रूल लगाया इसमें एक्स वाई वाले में, प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा फिर 2y वाई डैश इक्वल 100 का 0। तो अब हम क्या करते हैं,
वाई डैश वाले एकत्रित कर लेते हैं एक तरफ, ये वाई डैश वाला यहीं रहेगा। देखिए यहाँ से अगर मैं वाई डैश बाहर निकाल लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास x प्लस 2y बचता है, x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो चलिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम उस साइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाई डैश बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों में से हम वाई डैश जब बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट शुरू करते हैं, वाई डैश के साथ यहाँ पर x है, यहाँ पर 2y है, तो x प्लस 2y ब्रैकेट में रह जाएगा। और ये जो बिना वाई डैश के है ये हम उधर लेके जाएंगे, तो माइनस 2x माइनस वाई, माइनस 2x माइनस वाई हो जाएगा। दोनों ही प्लस के थे, तो उधर जाके जब बॉर्डर पार कराया तो माइनस हो गए। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई है यहाँ पर माइनस 2x माइनस वाई बाय में x प्लस 2y। यहाँ से आप माइनस बाहर ले सकते हो, 2x प्लस वाई बाय में x प्लस 2y। ये हमारा आंसर वाई डैश निकल गया। तो चलिए अब 6 क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन, तो चलिए अब देखिए x, अब हम छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे क्योंकि इसी तरह का है सेम टू सेम। अब 7th क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 7th क्वेश्चन में आपने क्या ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है आपका। सॉरी, इक्वल टू के है, इक्वल टू के है। तो चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर वाई को, देखो साइन स्क्वायर है, पहले पावर है स्क्वायर, पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 2 साइन वाई। अब साइन वाई का भी करेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई कोज वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कोज वाई। अब वाई का भी करेंगे, जो वाई है, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस, देखिए इसका पूरा हो चुका है। आपने ऐसे ही करना है, ध्यान करना है कि साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर वाई मत लिख देना, पावर आगे पावर में से एक कम, साइन वाई, फिर साइन वाई का कोस वाई, फिर वाई का वाई डैश, फिर कोस एक्स वाई का हम करेंगे माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए जो एंगल है इसका वो क्या है, एक्स वाई है, इसका भी हमने डेरिवेटिव करना है। और एक्स वाई का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था कैसे करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल रहेगा, एक्स ऐसे ही वाई का वाई डैश प्लस वाई ऐसे ही एक्स का 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा होता है वाई डैश वाले एक तरफ रखने, वाई डैश वाले हम एक तरफ रखेंगे। तो देखिए वाई डैश किसके साथ है, एक तो ये है वाई डैश वाला, एक ये है वाई डैश वाला। तो चलिए हम वाई डैश यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई डैश जब मैंने बाहर निकाला तो 2 साइन वाई कोज वाई अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, और ये एक्स भी साथ ही पड़ा है एक्स, और वाई डैश मैंने ले लिया बाहर, वाई डैश मैं ले चुका हूँ बाहर, ये वाई डैश जो है, और ये वाई डैश बाहर, और ये चीज़ और ये चीज़ अंदर, प्लस का वाई उधर, प्लस का वाई इससे मल्टीप्लाई होकर उधर चला, क्योंकि यहाँ पर वाई डैश नहीं बनेगा, तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस उधर जाके प्लस वाई साइन एक्स वाई। तो ये वाली जो टर्म है, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है वाई साइन एक्स वाई उधर चली गई है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई डैश को यहाँ से फ्री करेंगे, ये वाली चीज़ सारी की सारी क्वांटिटी हम राइट साइड में लेके जाएंगे, वाई साइन एक्स वाई बाय में ये 2 साइन एक्स वाई। देखिए ये जो अगर देखा जाए तो ये साइन 2y बन रहा है, साइन 2y लिख देता हूँ मैं इसको, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। देखिए बच्चों 8th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई। देखिए 8वां क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने में देखिए ध्यान करना है आपने, बिल्कुल ध्यान से समझना है। पावर आगे
पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम, तो यहाँ देखो मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, पावर आगे पावर में से एक कम, साइन एक्स का करेंगे। अब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे कोज एक्स, और अगर मैं एक्स का करूँ भी तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये तो हम लिखते भी नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ कई बार शो भी नहीं करते। तो अब हम इसका शुरू करेंगे, ऐसे ही इसका करेंगे 2 कोज वाई, पावर आगे पावर में से एक कम, और कोज वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई। अब यहाँ वाई है, देखो एंगल वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल टू में जब, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं बोथ साइड, दोनों तरफ ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है, हमने वाई डैश निकालना है, वाई डैश वाली ये वाली टर्म यहीं रहेगी, या इसको आप उधर कर दो, एक ही बात है, 2 साइन एक्स कोज एक्स, ये माइनस वाली टर्म बनेगी, यहाँ प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 कोज वाई साइन वाई, और ये है वाई डैश। अब यहाँ देखिए ये जो है फार्मूला बन रहा है, इसको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कौन सा है, साइन 2x, साइन एंगल का डबल, जो यहाँ एंगल होता है उसका डबल यहाँ बन जाता है, जो यहाँ एंगल होता है दोस्तों उसका डबल यहाँ बनता है, साइन एंगल का डबल यानी साइन 2x इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए साइन एंगल का डबल यानी साइन 2y, और ये वाई डैश की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, इस साइड, साइन 2x बाय में साइन 2y, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा dy बाई एक्स निकल चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। 9 से लेके 15 तक क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं आपको कुछ फार्मूले समझाना चाहता हूँ। अगर आपको इन फार्मूलों की पहचान है तो देखिए फार्मूले क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है टेन की फॉर्म में, साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, टेन की फॉर्म में ये 3 फार्मूले हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे समझना है आपने कि यहाँ पे अगर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है यहाँ पर उसका एंगल जो होता है वो हाफ है फार्मूले में, तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ पे एंगल हाफ है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा के तो हमारे पास 3-4 फार्मूले बन जाते हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने इनका ध्यान रखना है। साइन 2 थीटा, 2 साइन एंगल का हाफ, कोस एंगल का हाफ, देखिए जितने भी फार्मूले में यहाँ लिखवा रहा हूँ उनमें सब में एंगल का हाफ ही है, राइट साइड में जब हम लिखते हैं तो एंगल का हाफ होके ही आता है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा को हम ये भी लिख लेते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोस 2 थीटा का साइन में भी है और कोस में भी है, वैसे तो एक और होता है कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। इसी से ये दोनों बने हैं, ये दोनों इसी से बने हैं। कोस स्क्वायर को अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे तो ये बन जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर को लिख दोगे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर तो ये बन जाएगा। तो इन्हीं फार्मूलों का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे, डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन कितना इजी है। 9th क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब इसको करने से पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो इस साइन इनवर्स का जो एंगल है ये यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, किस जैसा लग रहा है। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला है ये। तो 2 टेन थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा आपने याद रखना है अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन बनना चाहिए, इसका साइन बनना चाहिए। तो साइन का फार्मूला हमारे पास एक तो ये है और एक ये है। अब देखिए ये तो इस फॉर्म को मैच नहीं कर रहा, ये इस फॉर्म को मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसका मतलब हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x को x इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्यों पुट करेंगे, ताकि ये फार्मूला बन जाए और इसका हम लिख सकें साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों
मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखो ये फार्मूला बन चुका है साइन का, और यहाँ साइन इनवर्स है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की याद आई होगी आपको यहाँ पे। इसको करने से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की याद है कि जितना काम मैं अभी कर रहा हूँ सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप कर चुके हो, सीख चुके हो। बस हमने एक स्टेप करना है डेरिवेटिव का। तो साइन 2 थीटा मैंने इसको लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना काम तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसमें भी करते हैं, सेम टू सेम। ये उसी की रिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक सेम उसी की रिवीजन हो गई। अब हमने करना क्या है, सिर्फ ओनली डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो ये होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सेम है दोनों का, बट कोस इनवर्स में यहाँ माइनस आ जाता है, को वाले में यहाँ माइनस ही लिखना है आपने। तो इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का मैं बताता हूँ आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए x का भी डेरिवेटिव करते हैं, बट x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ लिखते नहीं। तो इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस को याद रखने का एक ही तरीका, जहां पे को आता है ना, कोसिकेंट, कोट, कोस, तो वहां पे माइनस का निशान तो लगेगा, ये लगेगा डेरिवेटिव के केस में। तो आपने ये बातें याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। इसी तरह से आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है आपका वो क्या होता है, देखिए सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है x 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं देखूं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स -1/√x स्क्वायर माइनस 1 और x। देखिए जितने भी को वाले हैं, को माइनस आ गया सब पे। और एक बात और देखो कि इसका जो डेरिवेटिव है सेम इसका है, इसका जो डेरिवेटिव सेम इसका है, इसका डेरिवेटिव सेम इसका है। फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का ही फर्क है। तो आपने 3 तो जरूर याद कर लेने हैं कि साइन इनवर्स का ये होता है, tan इनवर्स का ये होता है और सीकेंट इनवर्स का ये होता है। तो ये फार्मूले हैं जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आप डेरिवेटिव में अप्लाई कर सको। दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं +1 में जो आपने सीखे हुए हैं अच्छे से, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्लू कलर से, इनको भी आपने याद रखना है। 2 थीटा, देखो 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है, एंगल का हाफ है। जब भी जितना भी यहाँ होगा उतना हाफ, उसका हाफ यहाँ पे आता है। 2 तो लगेगा ही लगेगा, ये मत समझना कि 2 ये वाला 2 आ गया, नो। तो ये आपने सारे फार्मूले याद रखने हैं। अब इनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने 9वां क्वेश्चन हल कर लिया है, अब हम 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन करते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमारे पास है, देखिए 10th क्वेश्चन में एक नया फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, tan 3 थीटा वाला, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये जो चीज यहां पे है, ये मैंने यहां पर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला है ये होता है tan 3 थीटा का।
ये आपने याद रखना है। tan 3 थीटा का जितने मैंने यहाँ आपको लगवाया cos 2 थीटा वाले लिखवाए हैं, 3 थीटा वाला मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए ये बनाने के लिए, ये चीज़ बनाने के लिए यहाँ पे x को tan पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो जब मैं x को tan पुट करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए किसका फार्मूला बन गया, tan 3 थीटा का। tan से tan कैंसिल, आपके पास थीटा रह गया, 3 थीटा रह गया। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमेशा ही यहीं से निकालनी है। थीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, tan इनवर्स, tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल 3 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 तो कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखा था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन में देखिए y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें बिल्कुल आसानी से आप पता लगा सकते हो, आपने केवल इसको देखना है और इसकी मैचिंग देखनी है किसके साथ यहाँ पे हो रही है। तो ये कुछ इस जैसा लग रहा है, मतलब इस तरह की मैचिंग वाला लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे x को tan पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे x को tan पुट कर दूँ तो ये चीज़ बनेगी और इससे बनेगा ये। और वैसे मेरे को चाहिए भी कोज ही है, क्योंकि यहाँ पे कोज इनवर्स है, तो यहाँ सारे का इस सब का, इस सारे ब्रैकेट के जो अंदर है टर्म्स, इसका कोस बनना चाहिए। यहाँ कोस इनवर्स है तो यहाँ पे कोस बनना चाहिए। तो कोस 2 थीटा का फार्मूला ये होता है। और देखिए ये जो टर्म है ये पूरा फार्मूला इसको मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब देखिए कोस इनवर्स, ये सारा, इस सारे को मैं, इस सारे के सारे को मैं कोस 2 थीटा लिख सकता हूँ और कोस से कोस कैंसिल, तो रह गया आपके पास 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू मैंने यहीं से निकालनी है हमेशा। थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। ये tan जो है इधर चला जाता है और tan इनवर्स x हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दो तो tan यहाँ से कट जाता है, यहाँ आ जाता है। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर आने के बाद अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। इतना पोर्शन जो मैंने किया है ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप सीख चुके हो, वहाँ आप ये सब कर चुके हो, पहले से ही सीख चुके हो। तो अब आपने इसको डेरिवेटिव कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। y का डेरिवेटिव dy बाई dx और 2 वैसे ही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, वो तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। कहने का मतलब यहाँ जो इसका एंगल होता है उसको भी तो हम करते हैं ना डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है इसलिए हम यहाँ पे दिखाते नहीं। तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन हम करते हैं। 12th क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख 11th और 12th में फ़र्क कुछ नहीं है, यहाँ कोस इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स है, ये टर्म बिल्कुल सेम है। काम सारा हम इसमें जैसे इसमें किया था वैसे ही करेंगे। तो हमारा केवल क्या चेंज होएगा मैं इसमें बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा 12th क्वेश्चन बन गया, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये 12th क्वेश्चन यहाँ साइन इनवर्स कर दिया मैंने, सारा काम ऐसे करेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स रहेगा, ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स रहा, ये साइन इनवर्स है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा आपने देखना है कि यहाँ पे चेंज क्या होगा। देखिए
ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक सेम वैसे ही चला। अभी देखो ये कैंसिल कब होएगा, साइन इनवर्स जब यहाँ पे साइन होगा तभी तो कैंसिल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन बनाने के लिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएंगे, यानी 90 माइनस 2 थीटा कर देंगे। कोस 2 थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हम क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो इस कोस थीटा को मैंने इस तरह से लिख देना है, कोस चेंज हो गया साइन में और 90 में से एंगल को माइनस कर दिया, कोस साइन में चेंज हो गया और एंगल को 90 में से माइनस कर दिया। तो यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, तो कोस को बना दिया साइन और एंगल को कर दिया 90 माइनस 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए, अब हमें वही काम कि थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पुट कर देंगे 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 90 तो कांस्टेंट है, 90 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हो गया, बस हमने केवल इन फार्मूलों को अच्छे से समझ लेना है, एक बार इन पे वर्क करना है, देखना है कि भाई ये किस तरह से बने हुए हैं या क्या इनकी। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। 13 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू कोज इनवर्स, y इक्वल टू कोज इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको देख के ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसमें से किसको मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2x है, बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय में 1 प्लस एक्स, सबसे पहला ही फार्मूला है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन का फार्मूला बनेगा है। जबकि है हमारे पास यहाँ कोज, है, तो देखिए पुट तो हम इसको कैसे करेंगे, तो समझ में आया आपको। देखिए दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा आपके कि साइन का फार्मूला है, हम साइन 2 थीटा लिख देंगे इसको, लेकिन यहाँ कोज है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को हम कोज में कन्वर्ट कर लेंगे 90 में से माइनस करके। तो पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। मोस्टली आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर टेन थीटा ही पुट होता है यहाँ पर। तो आपका बन गया यहाँ पे कोज इनवर्स, क्वेश्चन बन गया 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए y इक्वल टू कोज इनवर्स, ये सारा बन गया साइन 2 थीटा का फार्मूला। अब ये कोज इनवर्स, यहाँ पे साइन को हमने कोज में बदल देना है, साइन का कोज लिख दिया और एंगल को कर दो 90 में से माइनस, एंगल को 90 में से माइनस कर देना है। और देखिए कोज से कोज कैंसिल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, 190 माइनस 2 थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करने से पहले भी आपको, अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 माइनस 2, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, y का y डैश लिख लो आप, 90 का 0 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आंसर है माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। तो इसी तरह से हम 14th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो इस तरह का कोई फार्मूला है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो आपको सिंपल 10th में फार्मूले आपने याद किए हुए हैं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपने 10th में ही पढ़ा है, +1 में ही पढ़ा है। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तब हम x को या तो साइन पुट करते हैं या कोस पुट करते हैं।
या साइन या कोस। तो यहाँ पे आप मर्जी है आपकी कि आप चाहे यहाँ साइन पुट करो चाहे कोस पुट कर लो। तो हम पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेते हैं। चलो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2 यहाँ साइन थीटा आ गया एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे साइन, इस एक्स की जगह पे हमने साइन रख दिया 1 माइनस इस एक्स की जगह पे भी साइन रख दिया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, को अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के। तो कोस स्क्वायर का रूट हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसल, हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसल 2 थीटा। तो अब यहाँ क्या करोगे, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया है, देखिए 15th क्वेश्चन हम करते हैं। 15th क्वेश्चन भी आपका इन्हीं फार्मूले से हो जाएगा, ये जो फार्मूले हैं उसी में से कुछ बनेगा, देखते हैं। तो देखिए 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में आपके पास है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स रू 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्वेश्चन है, देखो अब यहां पर आप एक ध्यान दो, यहाँ हमें सीकेंट इनवर्स है, यहाँ हमारे पास हमने इसका सीकेंट बनाना है, सीकेंट बनना चाहिए। अब सीकेंट देखो ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 होता है और हमने सीकेंट बनाना है, तो ऐसा कुछ फार्मूला आपको पता होगा कि भाई ऊपर 1 हो तो नीचे क्या होना चाहिए सीकेंट के लिए, कोस थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 बाय कोस, 1 बाय कोस, तो ये सारा कोस बनना चाहिए। तो ये कोस का कुछ कौन सा फार्मूला बन सकता है, देख लो यहाँ पे, ये तो बन नहीं सकता क्योंकि देखो ये इस टाइप का है, और इनमें से कुछ ये बन सकता है, देखिए ये वाला 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं x को यहाँ पे कोस रख दूँ तो मेरा ये बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुट करना है x को कोस थीटा, तो y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये आपको आपके सामने लिखा हुआ है कि ये सारा किसके इक्वल है, कोस 2 थीटा के, तो इसको लिख देंगे 1 बाय कोस 2 थीटा। सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा, सीकेंट से सीकेंट कैंसल, 2 थीटा रह गया आपके पास। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कोस इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी कोस इनवर्स एक्स। तो हम 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव y डैश 2 इंटू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो को वाला था, को वाले के डेरिवेटिव में तो माइनस भी आता है, माइनस 2 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट। तो प्लीज़ इसे अगर आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिला तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नए अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में पूरा मैथ यहाँ पे कराया जाएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे भी कराए जाएंगे जो आपके पेपर में पक्का आएंगे, हरियाणा बोर्ड के हो चाहे CBSE बोर्ड का हो।